तो चलिए आज इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हैव में पास्ट वाले की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ फ्यूचर की भी करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं उसके पास एक गाड़ी थी, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, ही हैड अ कार लगाना है। उसके पास एक गाड़ी थी, जैसे आपने कल सीखा था। मेरे पास एक गाड़ी है, मुझको एक गाड़ी है ना, मैं एक गाड़ी रखता हूँ, तो उसके लिए आई हैव अ कार आपने लगाया था। तो ऐसे ही उसके पास एक गाड़ी थी या वह एक गाड़ी रखता था, ठीक है, उसको बुखार था, तो वहाँ हैड लगाना है पास्ट में। पास्ट में सिंपल पास्ट का ये बनता है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही हैड अ कार हो गया। अब अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, तो याद रखेंगे, जैसे वहां पर डू आया था, डू हैव से ही निकल कर आया है, हैज में से डू निकलेगा तो एस आ जाएगा, डज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हैड से डू निकालेंगे हम, तो डू का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट में भी एक्चुअली में डू ही था एक कॉन्सेप्ट, जैसे आपको समझाया गया था पहले कि डू यू टेक टी, तो आपने कहा यस आई डू। डू यू गो टू मार्केट, यस आई डू, इसका मतलब मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो डू मतलब वहीं से निकला हुआ है, डू मतलब डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड है, डूइंग वर्ब है, जो भी कह लें आप, करने वाली चीज, क्रिया। तो यहाँ पर जो डू था उसी का सेकंड फॉर्म डिड आ गया है। तो क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर उसका नॉट लगा दिया। तो ये हैड का हैव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हैव का ही सेकंड फॉर्म हैड था। और सुरजीत जी ने कल क्वेश्चन भी किया था, फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। ठीक है, जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज। तो ये आप क्या करना है पास्ट में आपको, ही हैड अ कार, अब नेगेटिव बोलूंगा तो ही डिड नॉट हैव अ कार। ऐसे ही मैं अगर इंट्रोगेटिव बोलूं, क्या उसके पास एक गाड़ी थी, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या होगा। क्या उसके पास एक गाड़ी थी, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वो आगे आ जाएगी। अगर आप हेल्पिंग वर्ब पहचान पाए हैं तो आप उसको कर पाएंगे। क्या उसके पास एक गाड़ी थी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर कर पा रहे हैं तो, नहीं लिख कर पा रहे हैं तो नो लिखिएगा। सुरजीत जी कर पाए हैं, उन्होंने पहचाना कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट। तो डिड ही हैव अ कार, बिल्कुल सही है। तो हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। आप चाहें तो अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं, जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ उसका आंसर भी करेंगे और लिख भी सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, इसका बताएंगे। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास, सॉरी, मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं गलत बोल गया, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी, ठीक है। पास्ट में करना है मैं प्रैक्टिस। मेरे पास एक गाड़ी थी, जल्दी से। सुरजीत जी ने आंसर किया है, सुरजीत जी इसका नेगेटिव बनाइएगा तब तक आप। मेरे पास एक गाड़ी थी, बाकी लोग आंसर करेंगे। यस, मोनाली जी ने भी आंसर किया है। मेरे पास एक गाड़ी थी, सिंपल सी बात है, आई के साथ क्या लगना है, हैड लग जाना है, आई हैड अ कार, करेक्ट। ऐसे ही बताएंगे, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। सुरजीत जी, आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, इसको लिख भी लेंगे चाहे तो नोटबुक पर। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, इसका आंसर करेंगे और नोटबुक पर भी लिख सकते हैं बाद में। मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। सुरजीत जी ने आंसर ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वहां पर, हैड था तो हैड से निकलेगा डिड। मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, डिड निकल जाएगा तो आई डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है। आई डिड नॉट हैव अ कार करेक्ट आंसर है, केवल सुरजीत जी का यहाँ पे आया है और किसी का नहीं आया, ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। ऐसे ही क्या मेरे पास एक गाड़ी थी, इसका बताएंगे। क्या मेरे पास एक गाड़ी थी, सुरजीत जी ने ऑलरेडी किया है, सुरजीत जी इसका नेगेटिव बनाएंगे आप। क्या मेरे पास एक गाड़ी थी, क्या मेरे पास एक गाड़ी थी। यस, डिड आई हैव अ कार, सावन जी ने भी किया है, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में डिड आ जाएगा, जैसे डू आप लगाते थे, डिड आई हैव अ कार। फिर क्या मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, इसका करेंगे। मोनाली जी ने भी वही किया, सूरज जी ने कर लिया है, क्या मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी।
डिड आई नॉट हैव अ कार। ठीक है। क्या सोचिए जिसका दूसरा आंसर पॉसिबल हो सकता है, इसमें डिड नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ डिडंट, तो क्या ऐसे बना सकते हैं आप, डिडंट लग सकता है इसमें? लग सकता है तो बताइएगा। सावन जी ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। डिडंट आई हैव अ कार। बिल्कुल सही है। तो डिड आई नॉट हैव अ कार या डिडंट आई हैव अ कार दोनों ही सही हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में भी आपने आई डिड नॉट हैव अ कार किया था, तो वहां पे भी आई डिडंट हैव अ कार भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्यों वाले में भी करना चाहें, क्यों, कैसे, कहाँ से, या फिर, है ना, मेरे पास एक गाड़ी क्यों थी, बताइए। क्यों वाले में वाई जो है वो आगे लग जाएगा बस। वाई क्वेश्चन वर्ड है। मेरे पास एक गाड़ी क्यों थी। मेरे पास एक गाड़ी क्यों थी। वाई डिड आई हैव अ कार। डिडंट नहीं होगा अभी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोला है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं थी, इसका बनाएंगे। ठीक है। आपने बिल्कुल सही किया है, मेरे पास एक गाड़ी क्यों थी, वाई डिड आई हैव अ कार। अब बताएंगे मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं थी। मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं थी। सूर्य जी जरा ध्यान से देखिए, आई आपने नहीं लगाया है जल्दबाजी में। मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं थी। मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं थी, बिल्कुल सही। वाई डिडंट आई हैव अ कार, करेक्ट है। या वाई डिड आई नॉट हैव अ कार भी आप कर सकते हैं। ठीक है। वाई डिडंट आई हैव अ कार या वाई डिड आई नॉट हैव अ कार, बस वही है जैसा आपने ऊपर किया था। बस यहाँ पे वाई लग गया है, जो इंट्रोगेटिव था बस वही है। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद आप नोटबुक पे लिख पाए। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक गाड़ी थी, डिड आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ कार। या डिडंट आई हैव अ कार, वो भी कर सकते थे। आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहें। और मेरे पास एक गाड़ी क्यों थी, वाई डिड आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं थी, वाई डिड आई नॉट हैव अ कार। या फिर वाई डिडंट आई हैव अ कार, दोनों ही सही है, मतलब दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं आप। ठीक है। वाई डिड आई नॉट हैव अ कार या वाई डिडंट आई हैव अ कार, चाहे तो दोनों भी लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं इस बात को, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक सेंटेंस और आप बता दीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप बनाएं। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसका उसके आप ये 6 सेंटेंसेस बनाएंगे अभी तुरंत। ठीक है। अ, राहुल के पास एक बाल्टी थी। बाल्टी का मतलब बकेट, BUCKET। इसके 6 बनाने हैं। राहुल के पास एक बाल्टी थी, राहुल के पास एक बाल्टी नहीं थी। क्या राहुल के पास एक बाल्टी थी, क्या राहुल के पास एक बाल्टी नहीं थी। राहुल के पास एक बाल्टी क्यों थी, राहुल के पास एक बाल्टी क्यों नहीं थी। मैं वेट कर रहा हूँ सबके आंसर का। ठीक है, सभी लोग बनाएंगे। बताइए जल्दी से।
ओके। तो केवल सुरजीत जी का आंसर सही आया था, बाकी लोगों का भी सारे आंसर नहीं आया। सावन जी का नहीं आया, पल्लवी जी का नहीं आया है, ठीक है। सावन जी के दो आंसर आए थे, वो सही था। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर, जो आपका फ्यूचर यहाँ सेंटेंस है। नहीं, उसके पास एक गाड़ी होगी, ही विल हैव अ कार। ही विल नॉट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं होगी। ऐसे ही मैं कहना चाहूँ, यहाँ पे विल नॉट को शॉर्ट में तो मैं क्या कहूंगा, मैं वांट कहूंगा, ये जो मैंने लिखा है। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम वांट बोलते हैं। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, ही वॉन्ट हैव अ कार, ये भी आपका सही हो जाएगा। चाहे मैं कहूँ ही विल नॉट हैव अ कार, या मैं कहूँ ही वॉन्ट हैव अ कार, दोनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल, पल्लवी जी का भी आंसर करेक्ट आया है। बस बस बस, और डिड, हाँ ठीक है, अच्छा दो तरीके हैं। सही आया आंसर आपका पल्लवी जी, बढ़िया, पिछले सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर आप अब अगला देख रहे हैं कि विल के साथ भी हम कर सकते हैं। मेरे पास एक गाड़ी होगी, उसके पास एक बंगला होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, है ना, जो भी, मेरे पास जॉब होगी, आई विल हैव अ जॉब। तो ये इसमें भी बन जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी, नो यू विल नॉट हैव अ जॉब, या फिर यू वॉन्ट हैव अ जॉब। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही, क्या तुम्हारे पास जॉब होगी, विल यू हैव अ जॉब। क्या तुम्हारे पास एक जॉब नहीं होगी, विल यू नॉट हैव अ जॉब, या फिर वॉन्ट यू हैव अ जॉब। विल यू नॉट हैव अ जॉब, या फिर वॉन्ट यू, वॉन्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म विल नॉट का, वॉन्ट यू हैव अ जॉब। ये वॉन्ट, वॉन्ट नहीं है, ये वॉन्ट है। ठीक है। थोड़ा सा सिमिलैरिटी हो जाती है। एक होता है ना वांट मतलब चाहना, WANT, वो नहीं है ये, वांट है। वांट यू हैव अ जॉब, या फिर तुम्हारे पास एक जॉब क्यों नहीं होगी, वाई विल यू नॉट हैव अ जॉब, या वाई वॉन्ट यू हैव अ जॉब। तुम्हारे पास एक जॉब क्यों होगी, तो वाई विल यू हैव अ जॉब। तो इस तरह से अगर आप करना चाहें तो मुझे बना के बताइएगा एक। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राहुल के पास 500 रुपये होंगे। राहुल के पास 500 रुपये होंगे, अभी नहीं है, हो जाएंगे, मतलब इसका मतलब ये है, राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे। होंगे मैं बोलूँ, होंगे में से संभावना सा लग रहा है, लेकिन मैं बोल दूं राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे तो ज़्यादा सही बैठ रहा है हिंदी में। आप इंग्लिश बनाएंगे। राहुल के पास 500 रुपये होंगे, मतलब आने वाले टाइम की बात की जा रही है। राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे, अभी नहीं है, मतलब हो जाएंगे 500 रुपये। राहुल के पास 500 रुपये होंगे। सुरजीत जी ने आंसर किया है पहले। क्या बात है, आजकल सुरजीत जी तो प्रो चल रहे हैं, पहले आंसर कर रहे हैं आप। ही विल हैव 500 रुपीज। ठीक है। राहुल के पास 500 रुपये होंगे। राहुल विल हैव 500 रुपीज, करेक्ट है। राहुल के पास 500 रुपये होंगे या राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, राहुल विल हैव 500 रुपीज। ऐसे ही मैं कहूँ, राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे। पल्लवी जी आप आंसर नहीं कर रही हैं। राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे, इसका बताएंगे आप। राहुल के पास 500 रुपये होंगे, राहुल विल हैव 500 रुपीज। राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे, इसका बताइए। राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे। राहुल के पास 500 रुपये होंगे, राहुल विल हैव 500 रुपीज। और राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बताएं। यस, सुजीत जी ने आंसर किया है। यस, सावन जी ने भी आंसर किया है। दोनों ही सही है। राहुल विल नॉट हैव 500 रुपीज, या फिर राहुल वॉन्ट हैव 500 रुपीज, बोथ आर करेक्ट। वेल डन। सर ये फिर से बताओ ना, विल वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा। फिर से समझ लीजिए। विल वाला कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमने कहा कि कोई चीज भविष्य में होगी हमारे पास, अभी नहीं है। जैसे आपके पास अभी 500 रुपये नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आपके पास 500 रुपये हो जाएंगे, यू विल हैव 500 रुपीज। आपके पास 500 रुपये होंगे, हो जाएंगे मतलब भविष्य में, तो मैं वहां पे विल हैव लगा दूंगा। जैसे ये एग्जाम्पल था ना, उसके पास एक गाड़ी होगी, मतलब अभी नहीं है। अगर अभी होती तो मैं बोलता ही हैज अ कार। पास्ट में होती तो मैं बोलता ही हैड अ कार। पर मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में होगी, ही विल हैव अ कार। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास एक जॉब होगी, आई विल हैव अ जॉब, है ना। कोई शादी करने वाला हो सकता है कि मेरे पास वाइफ होगी, आई विल हैव अ वाइफ। तो भविष्य की बात है, भविष्य में हम जब कोई चीज कहते हैं मेरे पास होगी,
तो हम वहां पर उस विल हैव या शैल हैव लगा लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम विल हैव ही लगाते हैं, इसलिए शैल हैव को आपको यहाँ पे बताया नहीं गया है। आई वी यू दे सबके साथ विल लगाते हैं। वो हम आने वाले टाइम में जब वो सेंटेंस करेंगे तो पर्टिकुलरली बताएंगे भी आपको। तो यहाँ पर हमने कहा विल हैव कब लगाना है, जब आप भविष्य की बात करें। ठीक है। तो मेरे पास एक गाड़ी होगी, आई विल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, यू विल हैव अ कार। ऐसी तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं होगी तो यू विल नॉट हैव अ कार। विल के बाद नॉट लगा दो। ठीक है। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है। तो उसी तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये था कि राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे, तो राहुल विल हैव 500 रुपीज। फिर मैंने कहा कि राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे, तो आपने कहा राहुल विल नॉट हैव अ 500, विल नॉट हैव 500 रुपीज। या फिर राहुल वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, राहुल वॉन्ट हैव 500 रुपीज। तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे मैं कहूँ क्या राहुल के पास 500 रुपये होंगे, तो जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो बताइए कैसे करेंगे। जैसे आपने डू या डिड को आगे लगाया था, वैसे ही राहुल से पहले विल को लगा दीजिए आगे। क्या राहुल के पास 500 रुपये होंगे या हो जाएंगे, मतलब ये है क्या राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे, मतलब भविष्य में होंगे ये कहा जा रहा है। तो बताइए अब इसका। विल आगे आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल ही है यहाँ पर। सावन जी कर रहे हैं विल राहुल हैव 500 रुपीज। पल्लवी जी आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही हैज 500 रुपीज, उसके पास 500 रुपये हैं। ही डज नॉट हैव 500 रुपीज, उसके पास 500 रुपये नहीं है। और क्या उसके पास 500 रुपये हैं, डज ही हैव 500 रुपीज। वैसे ही राहुल के पास 500 रुपये हैं, राहुल होंगे, राहुल के पास 500 रुपये होंगे। राहुल विल हैव 500 रुपीज, राहुल के पास 500 रुपये नहीं हो जाएंगे। राहुल विल नॉट हैव 500 रुपीज। क्या राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे, विल राहुल हैव 500 रुपीज। ऐसे कर लेंगे। ठीक है। पल्लवी जी ने आंसर किया है। तो विल राहुल हैव 500 रुपीज, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक। तो अब आप आगे करेंगे क्या राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे। दो तरीके हैं इसके। एक तो चाहे तो विल और नॉट अलग लग सकता है सब्जेक्ट के बाद। दूसरा विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट लगा सकते हैं आगे। डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा चूज करेंगे। क्या राहुल के पास 500 रुपये नहीं होंगे, बताइए। क्या राहुल के पास 500 रुपये नहीं हो पाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बात एक ही है। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में 500 रुपये होंगे या नहीं होंगे। ठीक। यहाँ पे संभावना वाली बात नहीं है। संभावना वाली बात में हम मे का यूज करते हैं, वो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। ठीक है। यही सेंटेंस कि राहुल के पास 500 रुपये होंगे एक संभावना में भी बन सकता है। राहुल मे हैव 500 रुपीज। वो हम आगे करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा कि विल राहुल नॉट हैव 500 रुपीज या वॉन्ट राहुल हैव 500 रुपीज। बहुत सही है पल्लवी जी, आपने सब सही किया है, बट आपने स्पेलिंग गलत कर दी है। वॉन्ट की स्पेलिंग WON और अपोस्ट्रोफी टी होगी, WAN नहीं होगी। ठीक है। WANT वांट मतलब चाहना होता है। तो वांट राहुल है 500 रुपीज करेक्ट है। ऐसे ही अब आप मुझे क्यों लगा कर दीजिए। क्यों वाले में क्या हो जाएगा, राहुल के पास 500 रुपये कैसे होंगे या क्यों होंगे। क्यों होंगे तो विल, वाई लग जाएगा विल से पहले। राहुल के पास 500 रुपये क्यों होंगे। या फिर मैं बोलूं राहुल के पास 500 रुपये कैसे होंगे। तो हाउ या वाई में बनाइए सेंटेंस। राहुल के पास 500 रुपये क्यों होंगे या फिर राहुल के पास 500 रुपये कैसे होंगे, दोनों में से एक कीजिए कोई। कैसे के लिए हाउ आता है, क्यों के लिए वाई आता है। ठीक है, सुरजीत जी ने आंसर किया है वाई विल राहुल हैव 500 रुपीज। पल्लवी जी ने किया है वाई विल राहुल हैव 500 रुपीज। सही है, बढ़िया, दोनों का आंसर सही है। वाई विल राहुल, नहीं वाई विल हैव नहीं आ जाएगा आगे। गलती कर दी ना आपने। जैसे आपने विल शुरू में लगाया था, हैव बाद में आएगा। इस चीज को समझेंगे, बहुत प्यारी चीज यहाँ पे अब आपको समझ में आएगी। ये गलतियां हो सकती हैं, अब आप सामने आ गई तो इसलिए बता भी दे रहा हूँ। जब भी हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बटा हो या एक से ज्यादा भागों में बटा हो, तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला भाग होता है वही आगे आता है, बाकी जो भाग होता है बचा हुआ वो सब्जेक्ट के बाद जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब भी एक से ज्यादा शब्दों में कहा जाए, जैसे विल हैव हो गया, विल हैव बीन हो गया, तो उसमें जो विल है यानी सबसे पहला भाग है वही आगे आएगा इंट्रोगेटिव में। बाकी सब वैसे ही रहेगा आगे। ठीक है। तो वाई विल राहुल हैव 500 रुपीज, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप बताइए
राहुल के पास 500 रुपये क्यों नहीं होंगे, या क्यों नहीं हो जाएंगे, क्या होगा इसका? राहुल के पास 500 रुपये क्यों नहीं हो जाएंगे या क्यों नहीं होंगे? नेगेटिव बनाइए जल्दी से। राहुल के पास 500 रुपये क्यों नहीं होंगे या क्यों नहीं हो जाएंगे? पवन जी ने आंसर किया है पहला, वांट के साथ आंसर किया है, विल के साथ भी आंसर कीजिएगा। यस, पल्लवी जी ने किया है विल के साथ आंसर। वाई विल राहुल नॉट हैव 500 रुपीज, करेक्ट है, बट हैव में एच छोटा बनाएंगे। सुरजीत जी ने दोनों के साथ आंसर किया है, वाई विल राहुल नॉट हैव 500 रुपीज, वाई वॉन्ट राहुल हैव 500 रुपीज, सही है, करेक्ट है, बट विल में डब्ल्यू छोटा बनेगा। सही है, बहुत बढ़िया, आप समझ पाए। तो इसको चाहे तो आप नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। राहुल के पास 500 रुपये होंगे, राहुल विल हैव 500 रुपीज। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखिएगा, राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे। क्यों मैं इसको इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका दूसरा आंसर तैयार बैठा है, वो है मे हैव वाला। कोई अगर आप किसी से बोलेंगे ना, या फिर हो सकता है गूगल ट्रांसलेट पे जाएं, आप बोले राहुल के पास 500 रुपये होंगे, तो वहां पर शायद मे हैव भी आ जाए, माइट हैव भी आ सकता है, क्योंकि संभावना में भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे, तो राहुल विल हैव 500 रुपीज। दूसरा बना लेंगे, राहुल के पास 500 रुपये नहीं हो जाएंगे, राहुल विल नॉट हैव 500 रुपीज, या फिर राहुल वॉन्ट हैव 500 रुपीज। क्या राहुल के पास 500 रुपये हो जाएंगे? विल राहुल हैव 500 रुपीज? क्या राहुल के पास 500 रुपये नहीं हो जाएंगे? विल राहुल नॉट हैव 500 रुपीज, या फिर वॉन्ट राहुल हैव 500 रुपीज? ऐसे ही, राहुल के पास 500 रुपये क्यों होंगे या क्यों हो जाएंगे? वाई विल हैव राहुल, सॉरी, वाई विल राहुल हैव 500 रुपीज? वाई विल राहुल हैव 500 रुपीज? राहुल के पास 500 रुपये क्यों नहीं हो जाएंगे या कैसे नहीं हो जाएंगे? तो वाई विल नॉट, सॉरी, गलत कर रहा हूं मैं, वाई विल राहुल नॉट हैव 500 रुपीज, या फिर वाई वॉन्ट राहुल हैव 500 रुपीज? तो इस तरह से आप आई होप कर पाएंगे, तो उसको एक्सरसाइज में भी आप नोट्स पे डाल लीजिएगा, अगर अभी नहीं कर पाए तो बाद में इत्मीनान से लिख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल इसलिए जरूरी होता है ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर पाए। सर, कुड वी यूज हैज इन प्लेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ हैव एनी कंडीशन इन फ्यूचर? नो। क्वेश्चन अच्छा है, बट यहाँ पर हैज नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कारण है इसका। हैज केवल और केवल आपका प्रेजेंट में ही यूज होता है, ठीक है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट ही हो। और एक आप देखने वाले हैं अभी आपका, कल परसों में पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज करते हैं, तो प्रेजेंट में ही हैज का यूज होता है, ठीक है। फ्यूचर पास्ट में नहीं होता, पास्ट में हैड का होता है, ठीक। तो वो जो फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है ना, बनाई गई है प्रेजेंट के लिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट के लिए ही बनाई गई है उसको। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि प्रैक्टिस रह गई थी और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि ऊपर वाला ही हमारा चल रहा था। थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे आने वाले टाइम में जब पास्ट टू करेंगे तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हैव आपका खत्म हुआ और इसकी प्रैक्टिस भी खत्म हुई। चलिए, तो अब आपको मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा कुछ वो क्वेश्चंस जो हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा था। स्टार्टिंग में जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था हमारा ऑन गोइंग प्रेजेंट वर्क, है ना, या कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो बताइए मुझे, मैं मिक्स पूछूंगा, ठीक है, कहीं से भी। क्या वह जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी? क्या वह जा रहा है? क्या वह जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी? बहुत सही, आप आंसर कर रहे हैं। सुरजीत जी ने पहले आंसर किया है, इज ही गोइंग। बाकी लोग, सावन जी ने भी आंसर किया है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, बहुत सही, इज ही गोइंग। ऐसे मैं बोलूं, तुम खेल नहीं रहे हो, क्या करेंगे आंसर? तुम नहीं खेल रहे हो या तुम खेल नहीं रहे हो, क्या आंसर करेंगे? तुम खेल नहीं रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग। यू आर नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? बहुत सही, आंसर आपका सही आ रहा है। और भी बताइए, और क्या हो सकता है आंसर? यू आर नॉट प्लेइंग, आर नॉट की जगह क्या हो जाएगा, बस इतना बता दीजिए।
आर नॉट की जगह आरंट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ? आर नॉट की जगह और कुछ याद है? भूल गए। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, यस। एंट, बहुत बढ़िया। ए आई एन और अपोस्ट्रोफी टी, करेक्ट है। चलिए, अच्छा है कि आप कर पा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे पुराना पूछना चाहूँ तो आप बता पाएंगे बिना कंफ्यूज हुए? मैं कहूँ कि तुम नहीं खेलते हो तो इसका इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तुम नहीं खेल रहे हो, आपने कर दिया यू आरंट या यू एंट यू, या फिर यू आर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं खेलते हो, इसका आंसर बताइए। ये तो हैबिचुअल वर्क में आ गया ना। तुम नहीं खेलते हो, या डेली वर्क में आ गया, हॉबी में भी आ गया। तुम नहीं खेलते हो, क्या करेंगे इसका? तुम नहीं खेलते हो, सावन जी ने से क्वेश्चन के रूप में पूछा है, डोंट यू प्ले। हाँ, कह सकते हैं, अगर इसका सेंस ये था कि तुम नहीं खेलते हो क्वेश्चन है, तो डोंट यू प्ले बोल सकते हैं। ठीक है, सही रूप में उसको हम कह सकते हैं, क्या तुम नहीं खेलते हो, वो मतलब होता है उसका, तो सही है। वैसे अगर तुम नहीं खेलते हो स्टेटमेंट है, तो यू डोंट प्ले हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। बढ़िया। ऐसा मुझे बताइएगा, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या तुम नहीं खेल रहे हो, ध्यान से सुनेंगे, मैं मिक्स पूछ रहा हूँ। रहे रहे, ठीक है। तो ये आपका ऑनगोइंग में आ गया। क्या तुम नहीं खेल रहे हो, ऑनगोइंग समझ पा रहे हैं ना? वो काम जो चल रहा है वर्तमान में। और हैबिचुअल वर्क जो चलता है, चल रहा है और चलता है, दोनों में अंतर है ना? क्लास चल रही है, अभी चल रही है वर्तमान में। क्लास चलती है, जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कि चलती है क्लास। क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चलती है, क्लास गोज ऑन, दोनों में अंतर है ना? तो वैसे ही यहाँ पर क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आपने किया आरंट यू प्लेइंग, या आर यू नॉट प्लेइंग, या आरंट यू प्लेइंग, एंट यू प्लेइंग, सही है। ऐसे मैं बोलूं क्या तुम नहीं खेलते हो, तो अब बताइए आंसर, क्या तुम नहीं खेलते हो? अभी आंसर बताइए। क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग आपने कर लिया, आरंट यू प्लेइंग कर लिया, एंट यू प्लेइंग कर लिया। क्या तुम नहीं खेलते हो? पल्लवी जी कहाँ गई, खो गई कहीं पे? आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रही है? ईमानदारी से लिखिएगा, यस और नो। क्या तुम नहीं खेलते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैबिचुअल वर्क में आ गया, जो कल आपको कराया गया था प्रैक्टिस। कंफ्यूज हो रहे हैं, पता चला मुझे। कंफ्यूज आप इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि मैं मिक्स प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको चाहिए कि आप पुराने वाले जो नोट्स हैं उसको उठाकर देखिए, और उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जो नोट्स पे जो लिखते हैं ना, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। क्योंकि कल वाली बात को आज से मिक्स हो जा रहा है तो कंफ्यूज होंगे ही, क्योंकि वो बात में क्लैरिटी नहीं है, जब तक वो चल रहा है तब तक समझ में आ रहा है, फिर आगे वाला आ गया तो फिर पूछ लिया गया तो कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आर यू प्लेइंग, मैं कह रहा हूँ कि क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, मैं कहूँ अगर क्या आप खेलते हो तो डू यू प्ले। अगर मैं कहता हूँ मैं खेलता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई प्ले। मैं कहूँ मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। ऐसे ही, चलिए बताइए। वह जाता है कि इंग्लिश क्या होगी, सिंपल सी बात। वह जाता है, हैबिचुअल वर्क याद कीजिए और बताइए। ये कंटिन्यूअस में नहीं है। वह जाता है, हैबिचुअल वर्क है। वह जाता है, सिंपल सा सेंटेंस है, वह जाता है, बताएंगे आंसर? सुरजीत जी और सावन जी लिख रहे हैं ही गोज, बहुत बढ़िया। पल्लवी जी शायद अभी भी कंफ्यूज है क्या? वह जाता है, ही गोज आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही मुझे बताएंगे वह जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी। पल्लवी जी आप भी बताएंगे। वह जा रहा है, ऑनगोइंग वर्ब हो गया, ये तो आज का ही टॉपिक है। ठीक है, वह जा रहा है कि इंग्लिश बताइए। पल्लवी जी ने ये आंसर कर दिया, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। पर वह जाता है वो भूल चुकी हैं। पर ऐसा नहीं करना है आपको, पीछे की जो क्लासेस हैं उसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है हमारी क्लासेस का कि आप पीछे का भूल जाए। ठीक है, तो वह जाता है, ही गोज। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। क्योंकि आपको अलग अलग केस में अलग अलग तरह से इंग्लिश बोलनी है। अगर आपको बोलना है कि जनरल वे में कि वह जाता है, तो जाता है, ही गोज। आप बोलेंगे देखो देखो वो जा रहा है, सी सी सी, ही इज गोइंग, लुक ही इज गोइंग, राइट? ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा बताइए, वह नहीं जाता है, अब इसकी इंग्लिश, ही गोज का नेगेटिव बनाएंगे। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ही गोज का नेगेटिव बनाएंगे। वह नहीं जाता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से।
वह नहीं जाता है। पल्लवी जी, वह नहीं जाता है बोला है, वह नहीं जा रहा है नहीं बोला है। आप जो आंसर कर रही है ना, सही है, पर वो नहीं जा रहा है कहा है। आपने किया है ही इज नॉट गोइंग, पर मैं बोल रहा हूँ वह नहीं जाता है। सुरजीत जी, आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या वह नहीं जाता है, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ वह नहीं जाता है, स्टेटमेंट है। डजंट ही गो मतलब क्या वह नहीं जाता है। सावन जी का आंसर सही होते हुए गलत हो गया। पहली बात, ही की जगह हाई लिखा है, वो चलिए ग्रामेटिकल एरर होगा। नहीं, अभी भी सही नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक तो आपने सही कर दी, पर कुछ और है जो आपने खो दिया। डजंट, डज में आपने एस और एस लगा रखा है, और गो को भी दे दिया आपने। मैंने कहा था ना, एस और एस क्राउन की तरह है, क्राउन एक को ही मिलेगा। तो ही डजंट गो, गो का क्या हो जाएगा, गोज का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है। अभी समझ में आया आपको कि जो आप कर रहे हैं ना, जैसे आपको बोर्डम फील होता होगा, मैं जानता हूँ इसको, करीब से जानता हूँ, क्योंकि इसी फॉर्मेट में मैंने भी इंग्लिश सीखी थी। तो एक्सरसाइज करता था तो बहुत ज्यादा कि क्या ये उबाऊ चीज बार बार लिखनी पड़ती है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन आसान नहीं है। अभी आपको ये दिख रहा है कि ये गलतियां कर रहे हो आप। ठीक है। तो इसको आप लिखिए भी और प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है। तो ही डजंट गो, गोज निकल रहा है, गो करना है। तो ऐसे ही वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो। अब ऐसे ही वह जा रहा है का आपने किया था, ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा है का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अब पल्लवी जी, आप बताइए, आप आंसर ही, वह नहीं जा रहा है। वह जा रहा है का ही इज गोइंग था, तो वह नहीं जा रहा है क्या हो जाएगा। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। हम्म, सही है। और ही इजंट गोइंग भी सही है, बहुत बढ़िया। एंट भी कर सकते थे आप। ही एंट गोइंग सही है, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से कर लेंगे आप सारी चीजों को। अब मुझे बताएंगे आप, क्या वह जाता है इसकी इंग्लिश। पहले क्या वह जाता है, ध्यान से सुनेंगे पल्लवी जी। क्या वह जा रहा है नहीं बोला है मैंने, इज तो लगा मत दीजिएगा गलती से। क्या वह जाता है, डू या डज लगेगा, हिंट दे दी मैंने आपको। क्या वह जाता है अभी, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं। क्या वह जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर से सुरजीत जी और सावन जी का आंसर आया, पल्लवी जी का अभी तक नहीं आया। तो डज ही गो, ठीक है। क्या वह जाता है, डज आ गया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बताया गया था, डज लगता है, सही है, आ गया पल्लवी जी का आंसर। पता नहीं कॉपी किया है या फिर समझ में आया है, एक बार रिवाइज करेंगे चीजों को। डज ही गो, अब ऐसे ही बताएंगे, क्या वह जा रहा है। अब आज का टॉपिक आ गया, क्या वह जा रहा है, ऑनगोइंग वर्क। क्या वह जा रहा है, जल्दी से बताएंगे, क्या वह जा रहा है। इज ही गोइंग, सुरजीत जी का, सावन जी का, और पल्लवी जी फंसी हुई हैं अभी भी। क्या वह जा रहा है, साफ दिख रहा है, ये आज का टॉपिक है। रहा है मतलब प्रोग्रेस में है। इज ही गोइंग, सुरजीत जी ने नेगेटिव बना लिया इसका, एंटी गोइंग, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप, क्या वह नहीं जाता है, जैसे डज ही गो किया था उसका नेगेटिव बनाइए। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग करेक्ट था। अब आप बताइए, क्या वह नहीं जाता है, ता है, ठीक है, रहा नहीं बोला मैंने। क्या वह नहीं जाता है, डज ही गो का नेगेटिव बनाना है, खासकर पल्लवी जी। डज ही गो का नेगेटिव बनाइए, नॉट लगाइए उसमें। डजंट से बनाया है दो लोगों ने, सुरजीत जी ने और सावन जी ने, मैं चाहता हूँ डज नॉट वाले से भी बना के दिखाइए मुझे। ठीक है। डज ही नॉट, सॉरी, डजंट ही गो बनाया आपने, ठीक है। वाई डजंट ही गो कर दिया इन्होंने, पल्लवी जी ने, वह क्यों नहीं जाता है, ये कर दिया आपने तो। मैं बोल रहा हूँ क्या वह नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो या फिर डज डजंट ही गो, ये होगा। वाई तो क्यों की इंग्लिश होती है ना, उस पर तो आया ही नहीं अभी तक में। तो क्या वह नहीं जाता है या फिर क्या वह, सॉरी यही, क्या वह नहीं जाता है, इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो या फिर डजंट ही गो। अब बताएंगे मुझे, क्या वह नहीं जा रहा है कि इंग्लिश, क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी। रहा, रही, रहे,
प्रोग्रेस में आ गया वर्क। क्या वह नहीं जा रहा है? कंटिन्यूअस वर्क हो गया। इज ही गोइंग का नेगेटिव है ये। क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है? बनाइए जल्दी से। क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग, तो फिर क्या वह नहीं जा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी? इज ही गोइंग का नेगेटिव बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सोचिए, जिन्हें बहुत सारे आंसर कर दिए। इज ही नॉट गोइंग, एंट ही गोइंग, या इजंट ही गोइंग। ठीक है, कोई तो फिट बैठेगा, जबकि सारे ही फिट बैठ गए हैं। ठीक है, करेक्ट हैं सारे आंसर। इज ही नॉट गोइंग, या इजंट ही गोइंग, या एंट ही गोइंग, करेक्ट। पल्लवी जी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। तो घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, मिरर में भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।